शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम। भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि सांपों के राजा पर बैठकर इतना शांत कैसे रह सकते हैं, परंतु वे तो भगवान हैं और उनके लिए कुछ भी संभव है। ईश्वर का नाम साधना की नींव है। अपने जीवन में नाम जब से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से क्या क्या लाभ होता है, यह हम इस प्रस्तुति में एक पौराणिक कथा द्वारा उदाहरण सहित जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अलंब ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। वर्तमान में अनेक लोग दुख को बुलाने के लिए मद्यपान करते हैं, परंतु मद्यपान दुख को बुलाने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप करना है, उपयुक्त है। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले कि है भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण किया। नारायण नारायण। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा कि मृत्यु लोक में पुनः जाओ, वहां फूलों पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पवित्र नाम सुनाओ। नारद की मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। नारायण नारायण। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी, इस बार हिरक बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक गए और देखा एक नर हिरण और माता हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी तो सहमे सामने कदमों के साथ बच्चे के पास गए, उसे भगवान का नाम सुनाया। नारायण नारायण। नाम को सुनते ही वह हिरण सावण भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखी हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूं? आपका पवित्र नाम तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहां जीव जंतु मारते जा रहे हैं। भगवान ने अवसन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक बार मृत्यु लोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ना चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और देखा कि गाय का एक बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दूध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे बछड़े के पास गए और भगवान नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गाती हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी की दौड़ दौड़े भगवान के पास आए और कहा, भगवान, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नाम उच्चारण जीवन को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ रिसीवर, एक बार मेरे कहने से मृत्यु लोक फिर जाओ। इस बार जीवों जंतुओं पर नहीं, मनुष्य पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरे अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश यहाँ गए। वहां शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्साह मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से देवर्षि आए हैं, तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भाव से व्याकुल होकर शिशु के समीप गए, उसके कान में दिव्या भगवान का नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया।
नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, कौन सी शक्ति से तुम बोल रहे हो? उसने कहा है, महर्षि, क्या प्रभु के दिव्या नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं ही वह कीड़ा तितली हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूं। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूं। नारद जी के सब सांसद दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। तुलसी मेरे राम को, रीछ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं तब प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े या सीधे। कालांतर में सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा अपना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए। अपने मन में भी ध्यान करके भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी संकट टल जाते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। आपको इस प्रस्तुति से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं और एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।